अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपको मैं ब्लड प्रेशर के मतलब बताऊंगा, इसके असबाब वजूहात। इंशाल्लाह ताला आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करना और शेयर करना आपका फ़र्ज़ भी बनता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर भी रब्ता कर सकते हैं। इस टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, किस वजह से ये होता है, असल में ये है क्या और इसमें क्या क्या परहेज़ करने चाहिए। इंशाल्लाह ताला आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आएगा, मेरे साथ रहिएगा। अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ब्लड प्रेशर, इसके असबाब। ब्लड प्रेशर वो क़ुव्वत है जिससे खून हमारी शरीयानों की दीवारों से टकराता है। 1 मिनट में हमारा दिल 60 से 70 बार धड़कता है और इतनी ही बार खून हमारी शरीयानों में धकेला जाता है। जब दिल धड़कता है, खून को शरीयानों में धकेलता है, इस वक्त ब्लड प्रेशर बुलंद तरीन सतह पर होता है। इसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। धड़कनों के दरमियानी वक्फे को जब दिल साकन होता है, इसको डायसिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होना दोनों सूरतों में नुकसानदेह, लेकिन इसका बढ़ जाना कई दीगर बीमारियों की वजह भी बन सकता है। लेकिन इससे निजात के लिए अगर चंद फौरी इक़दाम कर लिए जाएँ तो वो उससे इंसान बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। तहकीक के मुताबिक जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है। कुछ लोगों में जिनियाती तौर पर ही बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पैदा करने का रुझान होता है। खून में शामिल कोलेस्ट्रॉल का 80% जिगर में बनता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल को अद्वियात से कंट्रोल करने की बजाय नियासिन विटामिन का इस्तेमाल मुफीद रहता है। कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HL को बढ़ाता है। साथ ही मछली ज़्यादा खाएं क्योंकि इसमें दिल की हिफाजत करने की सलाहियत मौजूद होती है। मछली आपके दिल की हिफाजत करती है। जिस्मानी सरगर्मियाँ भी ज़रूरी हैं इसके लिए। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस्मानी सरगर्मियाँ नागज़ीर हैं। जिस्मानी सरगर्मियों से मुराद वर्जिश, जॉगिंग, दीगर मशक़ें नहीं होती जिन्हें करना अमूमन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, बल्कि रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट तेज़ तेज़ चलते रहना, बागबानी करना या कोई दूसरी सरगर्मी साइकिलिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। ये हदफ आप दिन में 3 मरतबा 10 मिनट की चहलकदमी से भी हासिल कर सकते हैं। और लिफ्ट की बजाय अगर सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें, उससे भी आपको इसमें फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप अपने जिस्म को थोड़ा सा एक्टिव रखें, थोड़ा सा इसको चला के रखें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, ख़ासकर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। और सबसे अहम बात है कि नमक, बिलाशुबा नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर में इजाफ़ा करता है, लेकिन नमक का इंतहाई परहेज़ भी दुरुस्त नहीं। हर चीज़ का बैलेंस इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड प्रेशर में नमक के इस्तेमाल के सिलसिले में मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि तैयारशुदा और डब्बा बंद ग़िज़ा में नमक की मिक़दार ज़्यादा होती है, इसलिए घर में तैयार करदा ताज़ा खाना इस्तेमाल करें। सोडियम की मिक़दार को दीगर मादनी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और ख़ुसूसन पोटाशियम के इजाफ़ी इस्तेमाल के ज़रिए मतवाज़न किया जा सकता है। और इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर में कभी भी डिप्रेशन, किसी भी किस्म का तनाव, गुस्सा, दिल की धड़कन ब्लड प्रेशर में इजाफ़ा करता है। गुज़रते वक्त के साथ ये इजाफ़ा मुस्तकिल हो जाता है और ये कहना इससे दूर रहने की कोशिश करें तो आज के दौर में ये मुमकिन नहीं। इसलिए इससे निजात के लिए दूसरा तरीका इख्तियार करना चाहिए। जब भी आप तनाव महसूस करें या गुस्से में हों तो आंखें बंद करके लेट जाएं, अपने आप को पुरसुकून करें और लंबे लंबे सांस लें। और कोशिश करें कि अपने आप को हर किस्म की परेशानी और टेंशन से दूर रखें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है उस परेशानी की निस्बत। परेशानी अल्लाह ताला की तरफ से आती जाती रहती है, लेकिन आपने अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अपने खाने पीने की आदत में तब्दीली लाकर ब्लड प्रेशर में नुमाया कमी की जा सकती है, जैसा कि ब्लड प्रेशर की अद्वियात। तहक़ीक़ से ये भी साबित हुआ है फल और सब्ज़ियों के इस्तेमाल, बगैर छने आटे की रोटी और दलिया वगैरह से भी आप इसमें नुमाया कमी कर सकते हैं। साथ साथ गोश्त, मुर्गी, मछली की मुनासिब मिक़दार अपनी खुराक में लाजमी शामिल रखें। कम चिकनाई वाला दूध, इससे तैयार करदा मसनूआत भी मुफीद हैं। अगर गाय का दूध मिल जाए वो सबसे बेस्ट है। भैंस के दूध की निस्बत गाय का दूध ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस सूरत हाल में आप गाय का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं।